हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने शब्दों का वर्गीकरण नामक वीडियो बनाई थी भाग 1, जिसमें मैंने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण के विषय में चर्चा की थी, और ये उसका भाग 2 है। तो जिसने भी भाग 1 नहीं देखा वो पहले जाके भाग 1 देख ले, जिससे कि उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सके और उसके बाद वो इस वीडियो को देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है रूढ़ शब्द, द्वितीय यौगिक शब्द और तृतीय योग रूढ़ शब्द। तो चलिए इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। तो चलिए इसके विषय में जानिए। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हों तथा जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसा कि मित्रों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक अर्थ निकले, यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। परंतु जो रूढ़ शब्द होते हैं वे किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते और ना ही उनके सार्थक खंड हो सके। यह शब्द परंपरा से किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गए हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसी से संबंधित चित्र उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा, हरा, पीला, नीला, गाय, घर, रोटी, पैसा आदि। तो मित्रों, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें यदि हम अलग अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पर घोड़ा, यदि हम घोड़ा इस शब्द को विभाजित करें तो घो जमा ड़ा, तो ना तो घो का कोई अर्थ होगा ना अड़ा का, तो इसमें इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, यह निरर्थक हो जाएगा। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका अर्थ भी यही होता है। परंतु यदि आपसे कोई कहे घोड़ा तो आपके मस्तिष्क में एक छवि बन जाएगी घोड़े की। तो ऐसे शब्दों को मित्रों हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको रूढ़ शब्द समझ में आ गए होंगे। मित्रों, हमारा अगला शब्द है यौगिक शब्द। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनको यदि हम विभाजित करें तो उनका सार्थक अर्थ निकलेगा, तो उनको हम बोलेंगे यौगिक शब्द। उदाहरण के लिए पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, घुड़सवार, हिमालय आदि आदि। तो मित्रों, यहाँ पे आपने जैसे देखा पाठशाला, तो यदि हम इस शब्द को विभाजित करें तो पाठ जमा शाला, तो पाठ का अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है, तो दोनों ही सार्थक शब्द हैं और इस तरह से ये यौगिक शब्द हो जाएंगे। मित्रों, हमारा अगला शब्द है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्दों में मुख्यतः रूढ़ शब्द व यौगिक शब्द दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात यह शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं, परंतु इनका प्रयोग किसी वस्तु विशेष के अर्थ में रूढ़ होता है। अर्थात मित्रों, जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उनमें जो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द की जो मैंने आपको अभी विशेषताएं बताई दोनों ही होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका मैंने आपको ये अर्थ समझाया था कि जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वैसे ही एक चित्र उत्पन्न हो जाता है। परंतु जो यौगिक शब्द होते हैं उसमें हम जैसे कि देखते हैं कि शब्द को विभाजित करें तो सार्थक शब्द बन जाएंगे। उदाहरण के लिए जलज, तो मित्रों जलज जो है उसको यदि हम विभाजित करें तो जल जमा ज, जलज, तो ये अपने आप में सार्थक शब्द में विभाजित हो गया और
जब आपको कोई जलज शब्द बोलेगा तो आपके मस्तिष्क में कमल ही आएगा। तो यहाँ पे रूढ़ व यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं सम्मिलित हो गई। जलद, तो इसको अगर हम विभाजित करें तो जल जमा द, जलद, और इसका अर्थ हम निकाले तो बादल, और जल निधि यानी समुद्र आदि। तो ऐसे शब्दों को मित्रों योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप अब आपको रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। और यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको बता सकूं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को नमस्ते जी।